चुप रहे। ना यदि ये कोई रिंग है तो ये कार्बन sp3 है तो इसकी एक वैलेंसी बिलो द प्लेन होगी और एक वैलेंसी अबव द प्लेन होगी। ऐसे ही इसकी भी वैलेंसी बिलो द प्लेन होगी और एक वैलेंसी अबव द प्लेन होगी। ये दूसरा एटम आया, इसकी वैलेंसी बिलो द प्लेन और ये अबव प्लेन। तो ये जो अगली रिंग आएगी ना वो ऐसी आएगी, अगली वैलेंसी। तो देखो इसमें कितनी रिंग दिखाई दे रही है आपको? 2 रिंग दिखाई दे रही है। यदि यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, तो ये वाला जो ए बी है और ये वाला जो ए बी है ये अलग अलग प्लेन में होगा। ये बात आई समझ में आपको? क्या बोला मैं? ये दोनों ए बी डिफरेंट प्लेन्स में होंगे, और यदि ये दोनों ए बी डिफरेंट प्लेन में है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये यदि d1 है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये यदि d2 है, डेफिनेटली ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, और दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी तो ये कभी भी GI शो नहीं कर सकता, है ना? ये कभी भी GI शो नहीं, जिस तरह से क्यूमिलीन में था, यदि इवन पाई बॉन्ड्स थे तो D1 और D2 सेम आती थी, इसलिए हम कहते थे कि यहाँ पे GI शो नहीं होगा। तो ये दोनों भी डिफरेंट प्लेस में है तो ये GI शो नहीं करेंगे, ठीक है? तो इवन रिंग्स होंगी तो GI शो नहीं होगा, डजंट शो GI। अब यदि मैं ये बनाऊं, देखो ये ऑड रिंग है, एक रिंग ये हो गई, तो ये वाली जो वैलेंसी होगी ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। फिर अगली रिंग कैसे आएगी? ऐसे आएगी। रिंग ऐसी है तो इसकी वैलेंसीज कैसे होंगी? ऐसे होंगी। क्या लगता है? अब ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, इन दोनों का प्लेन सेम है या अलग अलग है? बताओ, ये प्लेन सेम है या अलग अलग है? मैं ये तो सेम प्लेन में है। यहाँ पे D1 और D2 क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये क्या करेगा? कैन शो, कैन क्यों, ये तो शो करेगा ही करेगा। तो शो GI। तो हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए GI शो करने की? हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो रिंग्स हैं 1 2 3 ये ऑड होनी चाहिए, और एज वेल एज इस कार्बन पर ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए और ये दोनों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ये GI शो करेगा, अदरवाइज ये GI शो नहीं करेगा। ओनली एक कंडीशन नहीं कि हमने 3 रिंग देखी, 5 रिंग देखी, 7 रिंग देखी तो हम ये कह देंगे GI शो करेगा, नहीं। जी, उसके साथ साथ इस एटम पर ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए और इस एटम पर भी ये दोनों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ये GI शो करेगा, अदरवाइज ये GI शो नहीं करेगा। अरे पॉइंट क्लियर हुआ? अब एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल। अब ऐसे ही मिलेगा आपको एग्जांपल, आगे पीछे वैज डैश में नहीं मिलेगा। यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH3। ध्यान देना भाई, पहले हम क्या चेक करेंगे? पहले हम नंबर ऑफ रिंग्स चेक करेंगे। यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रिंग्स कैसी हैं? ऑड है। ऑड है तो अब हमें और क्या चेक करना है? क्या इस कार्बन पे 2 अलग अलग एटम है? मैं यस, एक H है एक CH3 है। इस कार्बन पर भी एक H है और एक CH3 है, तो ये GI शो करेगा, ठीक है? तो ऑड होगा और ये वैलेंसीज अलग अलग होंगी तो GI शो करेगा। मैंने ये लिखा। कैसी रिंग्स हैं? इवन। इवन रिंग्स का मतलब प्लेन डिफरेंट हो गया, और प्लेन डिफरेंट हो गया तो ये हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है? तो क्या सीखे आप?
यदि इवन रिंग्स होंगी तो प्लेन डिफरेंट होगा, प्लेन डिफरेंट होगा तो जीआई शो करने का कोई चांसेस नहीं है। जैसे यहाँ देखो एक दो रिंग्स हैं तो ए बी और ए बी का प्लेन डिफरेंट है, परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं ये, तो ये जीआई शो नहीं करेंगे। और यदि ऑड रिंग्स होंगी तो ए बी और ए बी का प्लेन सेम है तो यहाँ पे जीआई शो होगा। और कंडीशन क्या है, इस एटम पर दो अलग अलग वैलेंसी और इस एटम पर दो अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए। चलिए नोट करिएगा और चेक करिए। अब आप लोग करेंगे। जी डी के बाद क्या आता है? फोर्थ नंबर, हो रहे हैं आप लोगों से? अब मैंने दो दो सिस्टम डाल दिए हैं, ध्यान देना। बेटा मुझे आंसर ना बताएं, अपना अपना करें। चलिए डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे कितनी रिंग्स हैं? एक दो तीन। एक कंडीशन तो है, पर इस पर ये दोनों वैलेंसी सेम है। यदि दोनों वैलेंसी सेम होगा तो ये जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पर दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। ये इवन है, इवन वाले को तो चेक ही नहीं करना, शो नहीं करेगा।
पर ये रिंग है, रिंग में ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग अलग है, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग अलग है, तो ये शो करेगा, इसका मतलब ये GI शो करेगा। यहाँ पर एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, यहाँ पर 3 रिंग है, ये 2 वैलेंसीज अलग अलग हैं, तो ये GI शो करेंगे। और इस पर भी H और इतनी बड़ी वैलेंसी अलग है और H और Cl अलग है, तो ये दोनों शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 है, पर ये दोनों वैलेंसीज Br सेम हो गया, तो ये शो नहीं करेगा। पर ये वाला डबल बॉन्ड शो करेगा, तो ये शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूमुलिन्स को, क्यूमुलिन्स के बाद स्पाइरेंस को देखेंगे। स्पाइरेंस और क्यूमुलिन बिल्कुल एक सा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह हमने क्या लगा दिया, रिंग लगा दी है, और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। नोट करिए फटाफट, हो जाए तो बता दीजिएगा। स्पाइरल सिस्टम को कहते हैं, ये रिंग्स जो लगातार आती हैं सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्पाइरेंस बोलते हैं। और जरूरी नहीं कि 4 मेंबर रिंग हो, ये भी स्पाइरेन है, ध्यान दो यदि ऐसे लिखा हो। बस ये कनेक्टेड रहनी चाहिए, क्या ये शो करेगा तो ये भी शो करेगा। अगर कोई एक सिस्टम शो कर रहा है तो वो कंपाउंड GI शो करेगा, पर हमें सबको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालेंगे तो उस टाइम ये देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन्स भी डिफरेंट हो सकते हैं रिंग में, पर हमें देखने की जरूरत नहीं है सब। मैं इसलिए सब सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, सब सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। 6 में कार्बन और नाइट्रोजन चेक नहीं किया बेटा। 6 में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पर नाइट्रोजन पर अलग अलग वैलेंसी है, लोन पेयर और OH, और इस कार्बन पर H और इतनी बड़ी वैलेंसी अलग अलग है, इसलिए ये वाला डबल बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट वन, तो एक हो गया क्यूमुलिन्स, एक हो गया स्पाइरेंस, अब हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्कालिडीन्स। साइक्लोएल्कालिडीन में क्या होता है, रिंग और पाई बॉन्ड दोनों आते हैं। तो ऐसे तो मैं सीधे थ्योरी में समझा दे रहा हूँ। देखो ये साइक्लोएल्कालिडीन है, ये रिंग, ये A, ये B, यदि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है A B, यहाँ पर देखो प्लेन अलग अलग है, तो 1 और 2 ये भी इवन है, ध्यान देना। पहला केस हमने क्यूमुलिन पढ़ा, क्यूमुलिन में हमने पाई बॉन्ड्स को कंसीडर किया, काउंट किया। दूसरा केस हमने स्पाइरेन पढ़ा, स्पाइरेंस में हमने रिंग को काउंट किया। अब हम साइक्लोएल्कालिडीन कर रहे हैं, इसमें रिंग और पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, इवन है, तो ये GI शो नहीं करेगा, डजंट शो GI। और यदि ऐसा हो जाए सिस्टम, दोनों का नंबर मिला के और हो जाए, शो GI, ये GI शो करेगा। ठीक है, तो तीनों एक से हैं, या तो रिंग आ जाए या पाई बॉन्ड आ जाए, या पाई बॉन्ड और रिंग आ जाए, पर ये लगातार आने चाहिए, तो तीनों में एक ही बात है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें हम क्या देखेंगे, इफ नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन है,
तो doesn't show GI if number of rings or number of pi bonds odd हैं, can show GI, तो ये GI शो कर सकता है। एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप लोगों को चेक करना है। ये फर्स्ट स्लाइड नहीं बेटा, ये थर्ड स्लाइड है। इतनी लेट क्लास ज्वाइन करेगा तो कैसे काम चलेगा? करिए। बेटा बैक स्लाइड पर नहीं जा सकता मैं, अपने दोस्तों से मांग लेना। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तीनों केसेस में इवन केस शो नहीं कर रहे हैं और ऑड केस शो कर रहे हैं। यदि आप लिंक करोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो क्या सिमेट्रिसिटी मिलेगी, क्या सेम मिलेगा। तीनों केसेस में जो नंबर ऑफ रिंग्स हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो या दोनों हो, ये ऑड होंगे तभी जीआई शो होगा। इवन के केस में किसी में भी जीआई शो नहीं हो रहा है। हो गए? चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे यदि बात करें, पहला ये ऑड है, कर सकता है, पर ये दोनों सीएल सेम हो जाने की वजह से ये शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 इवन है, देखना ही नहीं है। यहाँ दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। 1 2 3 ये वैलेंसीज अलग अलग है, H और CS3, और ये वैलेंसीज अलग अलग है, H और ये पूरा। ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 4 वाला ये अलग सिस्टम है, ये तो शो नहीं करेगा क्योंकि इवन है। ये वाला सिस्टम शो करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है,
एन पर लोन पेयर है और ओ एच है और एच है और इतनी बड़ी वैलेंसी है, तो कोई भी एक सिस्टम यदि शो करेगा तो कंपाउंड शो करेगा। यहाँ पर एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, 1 2 3 कर सकता है, ये अलग अलग वैलेंसी और इस पर भी अलग अलग वैलेंसी, ये भी सिस्टम शो करेगा और ये भी सिस्टम शो करेगा, तो ये कंपाउंड शो करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? थर्ड में भी सिस्टम शो करेगा। अच्छा हाँ, थर्ड में तो सॉरी ये गलत लग गया। क्यों नहीं करेगा? इस पे एक एच है और इस कार्बन की एक वैलेंसी, ये पूरी है, अलग अलग वैलेंसी है ना। 5 वाले में क्या, ये वाला सिस्टम ये भी करेगा ये भी करेगा, क्या दिक्कत है? क्या कैसे शो करेगा? ये ऑड है और ये रिंग है, यदि पीछे का नहीं आता है तो डिस्टर्ब मत करो मेरे को। मैंने पहले ही कहा पीछे का पढ़ के आओगे तभी आगे का समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने हो गए थे? 5। अब तो बेटा डिलीट हो गया। कर लिया अटेम्प्ट? चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 ऑड है, इस पर अलग अलग वैलेंसी है लोन पेयर और हाइड्रोजन, और इस पर भी अलग अलग वैलेंसी है एच और पी एच, तो ये वाला सिस्टम शो करेगा, पूरा एक ही सिस्टम है। यहाँ पे 2 सिस्टम है, एक ये वाला सिस्टम है एक ये वाला सिस्टम है, ये वाला तो शो नहीं करेगा पर ये वाला शो करेगा। ऑड है, 3 है और ये वैलेंसी अलग है ये वैलेंसी अलग है ये वैलेंसी अलग है ये वैलेंसी अलग है। यहाँ पे ये वाला सिस्टम 1 2 3 4 नहीं करेगा और एज वेल एज ये वाला सिस्टम भी नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, ये करेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, geometrical isomerism in oxams.
GI in oximes, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन oximes। पहली बात, ऑक्साइम होता क्या है, ध्यान दो। मैं यदि हम किसी, अब चैट मत लिखो या तुम चैट बहुत लिखते हो, यदि 3rd और 7 सेम हो गया हो तो हो गया हो, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं रट के नहीं आता, हो सकता है सेम हो गया हो, ध्यान दो। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन। इस एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2O बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसमें से H2O बाहर निकलता है और हमें मिलता है ऑक्साइम। इस सिस्टम को हम ऑक्साइम कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, यदि हम ऐसा कार्बोनिल ले लें जो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का मतलब इसकी दोनों वैलेंसी सेम हो, HH हो जाए, CH3 हो जाए, और इसकी रिएक्शन हम NH2OH के साथ कराते हैं, तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और हमें ये मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑक्साइम GI शो नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड तो है, और कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम होने के कारण यहाँ पे GI शो नहीं होगा। ऐसे कार्बोनिल को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल कार्बोनिल। सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब हम अनसिमेट्रिकल ले लें, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन यदि हम H2NOH के साथ कराएं तो यहाँ पे हमें दो कंपाउंड्स मिल सकते हैं, क्या क्या, AC डबल बॉन्ड NOH और एक बार ABC डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल शो हो गया, एक बार OH एक ही तरफ है और एक बार OH B की तरफ है। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं ऊपर नीचे कर भी लेता तो दोनों ओर ये एक ही तरफ ही रहता। तो यहाँ पे हमें कितने कंपाउंड्स मिलेंगे, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, टू प्रोडक्ट्स। तो जब हम सिमेट्रिकल के साथ अटैक रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और जब हम अनसिमेट्रिकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो। अनसिमेट्रिकल के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो ऑक्साइम बनता है वो GI की कंडीशन शो करता है, देयरफॉर देयर आर टू प्रोडक्ट्स। जबकि सिमेट्रिकल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो GI शो नहीं करता, इसलिए वहां पे एक ही प्रोडक्ट होता है, नोट करो। दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है बेटा, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एक तरफ OH एक ही तरफ है और एक तरफ OH B की तरफ है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। यदि सेम प्रोडक्ट्स होते तो मैं दो बार क्यों लिखता है इसको।
नोटेड। बेटा सेम नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट है, दिख नहीं रहा आपको? ये एक ही तरफ है OH और ये OH बी की तरफ है। 2 बार बता चुका मैं। सोते हो क्या क्लास में? हाँ ये सब GIN एग्जाम में पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। Which of the following give two products after reaction with hydroxylamide? After reaction with hydroxylamide, पहला। करिए, कैसे करेंगे आप लोग, करिए फिर मैं बाद में बताऊंगा। करिए।
बनाया पहला क्वेश्चन बना? ठीक है, ध्यान दो। अब हमें ये चेक करना है कि विच वन इज सिमेट्रिकल एंड विच वन इज अनसिमेट्रिकल। पहला वाला तो सिमेट्रिकल है, ये तो एक ही प्रोडक्ट देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये अनसिमेट्रिकल है, ये आंसर होगा। ये सिमेट्रिकल है, ये तो एक ही प्रोडक्ट देगा। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी एक ही प्रोडक्ट देगा। ये अनसिमेट्रिकल है, ये दो प्रोडक्ट देगा। ये अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट देगा। ये सिमेट्रिकल है, कुछ गड़बड़ किया। ये अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट देगा। ये सिमेट्रिकल है, एक प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर ये 12 नंबर कार्बन है और ये 14 नंबर कार्बन है। आइसोटोप्स को हम अलग अलग वैलेंसी ट्रीट करते हैं, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है और ये दो प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे इस कार्बन पे एक H है, एक साइक्लोब्यूटाइल है, अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट देगा। ये सिमेट्रिकल है, एक ही प्रोडक्ट देगा। ये अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट देगा। ये भी दो प्रोडक्ट देगा। ये भी अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट देगा, और ये भी दो प्रोडक्ट देगा। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन 14 में कोई दिक्कत है? 13, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। दोनों रिंग्स का साइज अलग अलग है। इसमें देख, इस वैलेंसी के अगले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, और इसमें इस वैलेंसी का एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो दोनों रिंग्स अलग अलग हैं। 7, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, सेम वैलेंसी है। हो गए ये 14। अगला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है आपके। 11th में ये पूरी वैलेंसी और ये पूरी वैलेंसी अलग अलग है। CH2 के बाद CH2 है, जबकि यहाँ CH2 के बाद CH के बाद CH3 लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है आपको। चलो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा है। ये यदि NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, और ये भी सिमेट्रिकल है, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे? दो। यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल है, ये दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और ये सिमेट्रिकल है एक, तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने हुए? 3। ये भी अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट, और ये भी अनसिमेट्रिकल है, दो प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे? 4। आसान थे। आया समझ में? किसी को डाउट? लिखो फटाफट, जब हो जाए तब बता देंगे। बेटा 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा। लेनोवो टैब M10 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर छुट्टी करूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा। नोट हो गया? चलो नेक्स्ट वन रफ कर रहा हूँ। कुछ अदर एग्जांपल्स ऐसे।
नहीं, कल से सेम सिलेबस पे नहीं होंगे, एक क्लास और लेगी। सम अदर रिएक्शंस, ध्यान दो। तो देखो कार्बोनल के साथ जो रिएक्शन होती है ना NH2 वाली, वो ऐसे होगी, मैंने बताया। तो यहाँ पे H2N होना जरूरी है, यहाँ पे OH की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया G है, तो रिएक्शन ऐसे ही होगी। हमें क्या मिलेगा, Ng मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अब क्या क्या हो सकता है ध्यान देना, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोनल है, जैसे उसको हमने हाइड्रोक्सिलामाइन बोला था, यदि इस G की जगह पे OH आता है तो हाइड्रोक्सिलामाइन बोलते हैं। यदि इस G की जगह पे NH2 आता है तो इसको बेटा हाइड्राजीन बोलते हैं। इसमें से भी H2O बाहर निकलता है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ से O, यहाँ से H2, क्या बनता है, C डबल बॉन्ड N NH2। दिस वन इज कॉल्ड हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन। अगला देखो, यदि हम ये ले लें, अब इसका नाम क्या होगा, देखो हाइड्राजीन का एक एच हटाया, उसकी जगह पे पीएच लगाया। पीएच का मतलब होता है फिनाइल, तो दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, तरीका वही, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनना था, तो फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। ऐसे ही एक और कंपाउंड होता है, इसे बोलते हैं हम H2N NH, यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया और यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया। दिस वन इज कॉल्ड इसे बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको बोलते हैं हम 2,4-DNP, पढ़ा होगा आपने POC में। इसको बोलते हैं हम ब्रैडीज रिएजेंट। कहाँ पढ़ा होगा, कार्बोनल के टेस्ट में पढ़ाया गया होगा आपको, ब्रैडीज रिएजेंट। इसकी रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे भी H2O बाहर निकलता है और यहाँ पे भी यही बनता है, NH N NH NO2 और NO2। दिस वन इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो एक से है ये, इनमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक से है ये, है ना। एक और होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, NH2 सब देखो एक से हैं। मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ G की वैल्यू चेंज की है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। इसे सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। ये आगे भी पढ़ेंगे आप एक बार और। तो सब में एक सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो नाम मैंने लिखे हैं वो याद करना जरूरी है,
बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में ही आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स नामक चैप्टर में मिल जाएंगे। कार्बोनिल नाम नाम में कुछ है ही नहीं, ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन में से एक एच हटाओ, पीएच लगाओ तो फिनाइल हाइड्राजीन है, पीएच में 2 नाइट्रो लगा दो तो इसके कंपैरिजन, इसके कंपनी कौन सी पोजीशन पर नाइट्रो है, 2 पर और 4 पर, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनना है तो फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। नोट करो। ब्रैडीज रिएजेंट, आरजीटी मतलब रिएजेंट, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, इसमें भी वो सब कॉन्सेप्ट लग जाएंगे जो हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन में पढ़े हैं। यदि ये NH2G सिमेट्रिकल कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सब एक एक कंपाउंड देंगे, और अनसिमेट्रिकल के साथ करेगा तो हमें 2-2 कंपाउंड मिलेंगे। फॉर्मूले भी याद करना है। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। कोई रह रहा है नोट करने के लिए? रफ कर दूं? जल्दी करो कार्तिक, फोटो खींच लो, फोटो। जो रह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट वन, एक 5 मिनट का टॉपिक और फिर मैं क्लास छोड़। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर। कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना? नहीं बेटा, बहुत से लोगों ने रोजे रख रखे हैं, उनके रोजे तोड़ने का टाइम हो रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पहला पढ़ेंगे हम सिस ट्रांस नेमिंग। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, सीधे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे ये C डबल बॉन्ड C, यदि सेम वैलेंसी सेम साइड हो, जैसे A और A सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। यदि सेम वैलेंसीज अपोजिट साइड है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। जरूरी नहीं है कि दोनों वैलेंसीज एक सी हो। यदि हम ये लिखते हैं तो हम ए के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, ये अपोजिट है तो ये क्या है? ट्रांस। यदि ये लिखा हुआ है तो हम बी के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, ये क्या है? सिस फॉर्म। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो ए और ए अबव द प्लेन है, तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, इसे नोट करो, एग्जाम्पल्स आप करो।
और सभी वैलेंसी डिफरेंट होंगी तो सिस और ट्रांस फेल हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। आगे की चीजें पहले पूछते हो, पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो तो कर नहीं रहे हो। और मैंने पहले भी कहा है जब टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद पूछना जो तुम्हें डाउट मिल जाए। पापा आए हो जाए तो बता दीजिएगा। किस तरह देखना क्या हो गया। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, फिर डाउट पूछ लेना। ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस। देखो यहाँ बी आर और सी एल है तो दूसरी ओर कौन होगा? एच। एच बी आर यदि अबव द प्लेन है तो एच कहाँ होगा? बिलो द प्लेन। एच और एच एक साथ तो ये सिस। एच और एच या ओ एच और ओ एच अपोजिट। ट्रांस। सी एल सेम साइड। ओ एच अपोजिट साइड। यहाँ पर ये सिस है, ये ट्रांस है, ये वाला ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस। ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये सिस है। डाउट्स? किसी को कोई डाउट? 9th बेटा ये देखना, ये तो कार्बन कार्बन हो गया, ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी अपोजिट है ना, तो ये ट्रांस हो जाएगा। 11th में क्या डाउट है भाई?
ये वैलेंसी सेम साइड सिस, ये वाली वैलेंसी अपोजिट साइड ट्रांस, ये वैलेंसी सेम साइड। ये ऐसे देख लें, इधर एच लगाएंगे तो ऐसे आएगा। एच 120 डिग्री पे आएंगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन। अब समझ में आ जाएगा। 10th में भी लगा लो एच। और एच लगे हुए नहीं आएंगे, अपने आप देखना पड़ेगा। आया समझ में? कोई डाउट बचा? आज के लिए काफी, लीव कर दो क्लास। जो ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस कर लेंगे, सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे, सेक्शन बी नहीं बनाएंगे अभी स्टीरियो में। स्टीरियो में सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे, सेक्शन बी नहीं बनाएंगे। टेस्ट में पूरा ज्योमेट्रिकल आएगा। कल मैं ज्योमेट्रिकल खत्म करा दूंगा और परसों डिस्कशन कर दूंगा GOC2 और ज्योमेट्रिकल का। तो हो सकता है मैं कल भी एक्स्ट्रा लूंगा और परसों भी एक्स्ट्रा लूंगा। तो GOC2 की शीट बना लेना। और कल छुट्टी नहीं है, क्लास है कल। 5 और 6 का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया भाई? ये कार्बन है, H इधर है, OH इधर है। इस कार्बन की दो वैलेंसी H और OH। बेटा छुट्टी नहीं है कल, क्लास है कंटिन्यू। चलिए गुड बाय। 8th और 9th में 8th सिस है ना, और 9th ट्रांस है। ये डिफरेंस है दोनों में। साइक्लोडेकिन के मैंने 2 आइसोमर्स बनवाए थे, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, चलो भाई गुड बाय। आपकी क्लास हो गया, बोल सकते हैं आप?